वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो सीसीटीवी में दिखे थे। इस मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि दरभंगा के 70 साल के जीतन सहनी अकेले रहते थे। संभवतः रात में अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। घर के अंदर और बाहर मिले साक्ष्यों की जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। घटनास्थल से कागजात और पैसे से भरी एक अलमीरा बरामद की गई है, जिसकी जांच जारी है। घर में 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, उसकी जांच की जा रही है। वो बाइकें किसकी है। घटनास्थल से कागजात और पैसे से भरी एक अलमीरा बरामद की गई है। एडीजी जितेंद्र गंगवार ने बताया कि इस मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हर एंगल की जांच हो रही है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे। साथ ही अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वे हमें मोबाइल संपर्क नंबर 9431822992 पर या फिर 6287742988 पर दे सकते हैं। मामले की जांच के लिए पटना से एसटीएफ की टीम रवाना की गई है, जो तकनीकी जांच, रेड और छापेमारी में मदद करेगी। पटना से दरभंगा एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में एसआईटी को भेजा गया है। सीसीटीवी और मोबाइल टावर का भी अवलोकन किया जा रहा है। इस मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हर एंगल की जांच हो रही है। जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे। आपको बता दें, सोमवार की देर रात वीआईपी चीफ और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी 65 वर्षीय की हत्या चाकू गोदकर कर दी गई थी। अपराधियों ने सोमवार की देर रात उनके ही घर में इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घर में चोरी करने घुसे चोरों ने विरोध करने पर पेट में चाकू घोंपकर उनकी जान ले ली। जीतन सहनी का पैतृक घर बिरौल अनुमंडल मुख्यालय के पास अफजला गांव में है। वे अपने पैतृक घर से थोड़ी ही दूरी पर घनश्यामपुर थाने के जरात गांव में घर बना रहे थे। पिछले कुछ दिनों से रात में वे वहीं पर अकेले सोते थे। उनकी पत्नी का निधन पूर्व में ही हो चुका है। उनके दोनों बेटे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और संतोष सहनी मुंबई में रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही सुबह 7 बजे वे मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। मंगलवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही जीतन सहनी के घर के पास बड़ी संख्या में लोग जुट गए। वे घटना को लेकर कई तरह की बातें कर रहे थे। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही बिरौल एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी, थानाध्यक्ष व बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। सिटी एसपी शुभम आर्या व ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उनके साथ तकनीकी कोषांग के अधिकारी भी थे। 24 सिटी लाइव पटना से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। की इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की संगत जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है।
घर में 3 बाइक पाई गई है, तो वो बाइक किसकी है, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटना स्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीमियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहां के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराध कर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी।